It's 8:31 p.m. सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, आवाज को चेक करते हैं, फिट करते हैं, देन फिर बातें करते हैं थोड़ी, फिर स्टार्ट करेंगे। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, आवाज को चेक कर, फिट है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हेलो 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 एवरीवन, दिस इज शशांक शेखर त्रिपाठी। वेलकम टू अमेजिंग and beautiful and lovable platform from student subject academy learner and free platform for class 10 subject academy learner। और हमारे इस अनोखे, प्यारे और शानदार बैच जिसमें हम लाइव क्लासेस को दे रहे हैं, उस बैच में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वेलकम है। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे आ चुका है और हम लोग अभी एग्ज़ाम के सर तक भी नहीं पहुँचे हैं। मतलब भैया, मतलब एग्ज़ाम आ चुका है और एग्ज़ाम के सर तक नहीं पहुँचे हैं। मतलब एग्ज़ाम आ रहा है, हम लोग अपनी प्रिपरेशन धूमधाम तरीके से स्टार्ट तो करे हुए हैं, बट और धूमधाम अभी चाहिए। जैसे दिवाली में पटाखे जलते हैं, वैसे अब पढ़ाई जलने नहीं जगने वाली है। हेलो 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 रियल गॉड जी, हेलो। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस लाइव सेशन में फिर न्यूट्रिशन के सारे पीवाईक्यू आज खत्म होंगे। कल हमने पीवाईक्यू किए थे न्यूट्रिशन, आज थी हमारी नेशनलाइज इन इंडिया की क्लास, बट मैंने उसको हटाया। मैंने कहा उसको कल के लिए रख दो, आज न्यूट्रिशन के सारे पीवाईक्यू करने के बाद हम लोग चलेंगे उस पर। तो आज के इस लाइव सेशन में न्यूट्रिशन के पीवाईक्यू करेंगे। जितने सारे बचे हुए हैं वो सारे आज न्यूट्रिशन के ही सिर्फ खत्म होंगे, ऐसा नहीं है रेस्पिरेशन का नहीं, सिर्फ न्यूट्रिशन के। कल हमने 10 क्वेश्चन करे थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन में से जूम कर लेते हैं चैट को आपके, जिसमें से 10 क्वेश्चन में से हमने 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन किए थे। और मैंने सोचा कुछ MCQ भी करेंगे आज, और देन थ्योरी पोर्शन भी करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो सारे आज हम लोग करेंगे, आपको डिलीवर करेंगे। एंड देन जो और सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि थ्योरी में और जो बच गए थे न्यूट्रिशन में, वो सारे हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो ये इधर है हमारे MCQ, कुछ जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है। देन ईयर भी लिखे गए हैं, जिससे आप कंफर्म कर पाओ कि हाँ ये पूछे गए थे। एंड देन थ्योरी में भी कुछ PYQ है, मतलब PYQ सिर्फ है। ठीक है, तो अब हमें ये डर नहीं लगना चाहिए कि क्लास 10 के क्वेश्चन हार्ड आते हैं। संगीता कुमारी, हेलो हेलो हेलो। इंग्लिश का फुल रिवीजन का वीडियो ला दीजिए सर। हाँ, इंग्लिश का लाइव सेशन चल रहा है भाई, इंग्लिश का लाइव सेशन चल रहा है, जहाँ पे आज हमारा नहीं, पिछली लाइव सेशन में शायद हमारे 3 चैप्टर कवर हुए थे। 3 चैप्टर कवर हुए थे, मतलब कौन कौन से? अरे भाई, प्रो, सप्लीमेंट्री और इन तीनों में से एक एक चैप्टर कवर हुए थे। और आज के लाइव सेशन इंग्लिश था सुबह, तो उसमें भी दूसरे चैप्टर, मतलब प्रोस, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के दोनों चैप्टर कवर कराए गए थे। हेलो 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 शोभापाल जी, हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कृपया अपना हाल चाल बताएं, कैसे हैं आप सभी लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देन डिलीवर करो आप लोग मेरे साथ, बोलो कोई दिक्कत परेशानी? लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। हाय हाय हेलो सनी ड्राइविंग गेम, हेलो MD साहिल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छे हैं और आप? बढ़िया, मस्त, चकाचक। आज अगर अच्छे ना होते तो PYQ कहाँ से लेते? तो आज हम PYQ करेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जीवन में, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आई तो पढ़ाई गड़बड़ हुई, और पढ़ाई गड़बड़ हुई तो नंबर गड़बड़ हुए। ऑफिशियल क्यूट गर्ल AK47, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये लोग पुराने लोग हैं भाई, पुराने लोग हैं। बताओ कैसे हो आप लोग? सभी लोग अच्छे हो ना? हेलो हेलो हेलो। बढ़िया बढ़िया रियल गौर जी, बढ़िया बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं एकदम। तो हमने पिछली वीडियो लाइव सेशन में कई सारे PYQ कवर किए। PYQ कवर किए मतलब क्वेश्चंस कवर किए। मैंने देखा कि वहाँ 10 क्वेश्चन में हमने लगभग 1 घंटे 20 मिनट कुछ ऐसे समय लगाया, जितना भी हो। वहाँ पे हमने
कवर किया था, मतलब 1 घंटे 20 मिनट में से 10 क्वेश्चन किए थे, मतलब टाइम दिया था उसमें, समझा था। वैसे यहाँ जितने सारे क्वेश्चन है तो इसको टाइम देंगे चाहे हमें 2 3 जितने भी घंटे लगे। हाँ स्टार्ट किया जाए, थोड़े और लोग आ जाए भाई। सनी डाइविंग गेम जी, हाँ स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ी देर हो तो बता देते हैं। आज ये है मल्टीपल भी हमारे सामने। देखो ये सारे क्वेश्चन तो मैंने पीडीएफ से ही लिए हैं, जो मैंने पीडीएफ अपलोड कराई थी वहां से ही है, ऐसी दिक्कत नहीं है। बट इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे बस, मतलब समझेंगे। जो लोग थ्योरी भी ना पढ़े हों वो आकर अगर यहाँ पे आ गए देन वो भी कवर कर लें अपना सारा, है ना, थ्योरी पोर्शन भी। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड देन थ्योरी क्वेश्चंस इधर है हमारे। थ्योरी क्वेश्चंस ये मत सोचना कि भैया यहाँ पे 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कल थ्योरी में ही कराए थे। ठीक है, अभी तो ऐसा नहीं है कि लैब प्रोसेस में सब न्यूट्रिशन से पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, बस एक कंफर्म दिलाने के लिए हाँ सारे पीवाईक्यू उठा लाया। ठीक है, अब नहीं है कुछ, होगा तो एमसीक्यू होंगे ज्यादातर, उसको देख लेना आप लोग पीडीएफ में ही। ठीक है, और अगली बार जब, कल तो हमारी नेशनलिज्म इंडिया की क्लास है, ठीक है, कल हमारी नेशनलिज्म इंडिया की क्लास है तो एसएसटी की, तो हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन क्या करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे, और केमिस्ट्री का भी तो स्टार्ट करना है पीवाईक्यू। ठीक है, फरवरी तक एकदम पीवाईक्यू सारे कर लेंगे, सारे चैप्टर के, डोंट वरी। फिर फरवरी से और सारे पीवाईक्यू, मतलब फिर से रिवीजन, ऐसे ही चलेगा, आपको दिक्कत ना आए बस। चलो क्वेश्चंस पूछते हैं आज। क्या पोल हो सकता है यार, क्या मेरे पास से पोल हो सकता है क्या? एसएसटी कौन सा क्लास है क्या? एसएसटी का नेशनलिज्म इंडिया बोल रहा हूँ, द राइज और नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, पहला चैप्टर कल होगा हमारा, हम ही लेने वाले हैं। ठीक है, हम ही लेने वाले हैं। ये बताओ पोल होता है क्या यार, पोल हो जाता है क्या यार यूट्यूब से? पोल हो जाता है, तो आज हम लोग पोल ही करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है आज एमसीक्यू। रुकना ज़रा, देखते हैं भाई पोल होता है क्या। रुक जाओ, यहाँ पे यार मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा कोई पोल वाला। बताना, कोई जानता है क्या कैसे पोल होता है? ठीक है, कोई बता सकता है क्या? हाँ यार स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा आज मज़ेदार तरीके से। ठीक है, किसी को पता है क्या यार? ठीक है, रुको मैं देखता हूँ यार हो जाए तो, क्योंकि आज हमारे पास एमसीक्यू ही एमसीक्यू है, कवर करेंगे ना एमसीक्यू अच्छे तरीके से जिससे आप कर पाओ। रुको ज़रा मैं देखता हूँ, रुको रुको रुको। ठीक है, हाँ बस, हाँ हाँ स्टार्ट करते हैं बस। मिल गया हमें कैसे करना है। रुक जाओ, मैनेजर साहब बैठे हैं, कुछ कर देना यार थोड़ा। आप अटेम्प्ट करो आज क्वेश्चंस को, वैसे पोल में दे देते बट आई वांट टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। चलें कमेंट बॉक्स में, हाँ 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 हाँ, रुक जाइए रुक जाइए, सब करेंगे, बस ओपन तो हो जाने दो। पहला क्वेश्चन रीड करो पहले, और ऑप्शन अपना लिखना मत अभी, बस सोच लो। करते हैं हम पोल स्टार्ट, पोल स्टार्ट करेंगे भाई। रुक जाओ एमडी साहब जी, कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं ताकि आप अटेम्प्ट कर सको क्वेश्चन। रुकना थोड़ी देर, रुक जाइए। हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस थोड़ी देर और यार, प्लीज़ थोड़ी देर और, फिर ये सेट हो जाए थोड़ा। चलो तब तक ऐसा करेंगे, तब तक ये हो जाए तो अच्छी बात है यार, नहीं होगा तो देखेंगे। हाँ यार फर्स्ट टाइम ही है पोल का, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, इतने अच्छे से दिख नहीं रहा। चले, चलो बढ़ते हैं यार, नहीं तो भाई पता नहीं कैसे होता है। सर अब कौन सी क्लास, 12th पास आउट हो भाई?
भैया ही कहो यार, सर मत कहो, भैया ही कहो। चलो चलो देखते हैं। चलो हेलो हेलो कुसुम भट्ट, हेलो हेलो। चलो आप देखते हैं, अपने लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो सर नहीं भैया, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें, अब आपको आंसर देना है चैट में जल्दी जल्दी। पहला दिया गया द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। क्वेश्चन का वो देख लो, 2022 से 19 में पूछा गया था। कब? 2022 या 19 में, मान ली बात भैया आपकी। पूछा गया कि द ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ रिक्वेशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या रिक्वायर करता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया क्लोरोफिल, तीसरा दिया गया है सनलाइट, एंड चौथा दिया गया है कि ऑल ऑफ दिस। तो आप बताओ इसमें से क्या होगा, आप बताओ इसमें से क्या होगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉफिक जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या क्या रिक्वायर करते हैं, मतलब अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या रिक्वायर करते हैं। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, बताना जरा, बताना। डी 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 सभी का डी। सी। अब है प्रताप सिंह जी, यू आर रॉन्ग बिकॉज सी नहीं हो सकता, अभी समझाता हूँ क्यों। क्लियर नहीं दिख रहा, मैं ऑप्शन इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, इसीलिए। यार सबको तो आंसर आ गया और आप बोल रहे हो क्लियर नहीं आ रहा। आ नहीं रहा होगा बट चल जाता है यार काम, बढ़िया सा। मैं भी देखता हूँ बाद में अपनी क्लासेस। ऑल, हाँ ऑल होगा। देखो अब क्यों ऑल हुआ भैया, कि देखो ये भाई पोल वाला ऑप्शन चल जाए मेरी। चलो हाँ, डी 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 होगा। देखो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, हम देखो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहली बात हमें पता है कि वो रॉ मटेरियल का यूज करती है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, वाटर भी आता है। ठीक है, मान ली बात, ए भी सही है। बी की बात करें तो क्लोरोफिल भी क्या करता है, क्लोरोफिल तो प्लांट में होता ही है, वो क्या करता है, एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना। ठीक है, और सी की बात करें सनलाइट, और भाई क्लोरोफिल है तो सनलाइट की एब्जॉर्बिंग तो वही होनी है, एंड डी ऑल ऑफ दीज है, देन हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब हमें पता है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बोलो, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रॉ मटेरियल की वजह से ही फूड को प्रिपेयर करते हैं, तभी तो वो अपने आप से फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब। क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, अभी मैंने जस्ट पहले ही बताया है, बस आपको देखना है, 2022 में पूछा गया था। ठीक है, आज एमसीक्यू में 2022 से 2018 के ही क्वेश्चन है ज्यादातर। ठीक है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब क्या क्या क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है? ए वाटर, बी मिनरल न्यूट्रिएंट, सी लाइट एनर्जी, डी O2। अब आपको बताना है क्या क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर करेगा, मिनरल न्यूट्रिएंट करेगा, लाइट एनर्जी करेगा, O2 करेगा। ये बताओ, ये बताओ क्या करेगा? सनलाइट 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 नहीं, ये ऑप्शन जो है वो बताओ। बी, बी मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं भाई, आप रॉन्ग हो, फिर से समझो। तनु जी हेलो 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 हेलो। सनलाइट, सनलाइट ही करेगा, क्योंकि हमने जस्ट पहले बात की कि क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंड देन क्लोरोप्लास्ट का वर्क क्या है, लाइट एनर्जी जो मिलती है हमारे प्लांट को एक नया बनाने के लिए, देन वही क्या होता है, वही क्या होता है, सनलाइट होता है। सनलाइट मतलब सनलाइट ही होता है जो वो क्या देता है, एब्जॉर्ब करता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोफिल में, देन वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 2022 का क्वेश्चन हल हुआ था, हमने इसको सही किया। आगे बढ़े, देखो आगे दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्या नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें से कौन सा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं है? फंजाई, ठीक है, फंजाई पहला दिया गया है फंजाई, दूसरा टेप वार्म, तीसरा ईस्ट, चौथा मनी प्लांट। ठीक है, इन चार में बताना है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन नहीं होते हैं। तो पहले मैं ऐसे बता दूं कि ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन होते हैं? जो अपने उसको प्रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं, अपने फूड को दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि हमें उनसे फूड मिल जाए, अपने आप से कुछ नहीं करना पड़ता उन्हें, बस मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ को लेने में। बी, बी होगा टेप वार्म। गलत बता रहे हैं बहुत लोग, बहुत लोग गलत बता रहे हैं, बहुत लोग गलत बता रहे हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फंजाई, टेपवर्म, ईस्ट, मनी प्लांट, आपको मनी प्लांट डी है। तो इन तीनों में से क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा? 2022 का क्वेश्चन है, ऐसे गलत मत करो यार। ऐसे गलत नहीं हो करो, गलत। डी डी आया है, कुसुम भट्ट का आया है डी।
कुसुम भटकर डी आया। रियल गॉड बी मत बोलो, गलत है भाई, बी गलत है, बी गलत है आपका, डी होगा, मैंने बोल दिया। अभी बताता हूँ क्यों, अभी बताता हूँ। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मुझे बताता, रुको। रुकना जरा, मैं बताता हूँ। ए होगा सनी ड्राइविंग गेमिंग, ए फंजाई, मुझे तो नहीं लगता भाई। हेलो 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 सभी को, सुधांशु गेमर जी, हेलो 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 सभी को। देखो भैया डी कैसे होगा बताओ। हाँ डी इसलिए आंसर होगा इसमें, देखो दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेटेरोट्रॉफ। 2022 का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 का ये भी है, पीछे वाला भी था, उसके पहले वाला भी था। दिया गया फंजाई भी क्या हेटेरोट्रॉफ है, टेप वॉर्म भी हेटेरोट्रॉफ है, ईज भी हेटेरोट्रॉफ है, डी मनी प्लांट है। यहाँ पे सब कंफ्यूजिंग इसलिए हो गए आप, इसलिए कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि इसमें पूछा गया है हेटेरोट्रॉफ, और आपने सिर्फ हेटेरोट्रॉफ पे ध्यान दिया, हेटेरोट्रॉफ के टाइप्स पे नहीं दिया। बिकॉज हेटेरोट्रॉफ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक। तो ये जो तीन है हमारे, फंजाई, टेपवॉर्म, ईस्ट, ये तीनों किस में आते हैं, अभी कल ही बात किया था थ्योरी वाले क्वेश्चन में, सैप्रोफिटिक और उसकी पैरासिटिक न्यूट्रिशन के डिफरेंस में बात की थी। तो ये किस में आएगा, पैरासिटिक में आता है, जहां पर वो हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन तो लेगा लेकिन विदाउट किलिंग में, मतलब हम लोगों को बिना किलिंग मारे हुए वो लेगा उस न्यूट्रिशन को। तो इसलिए मनी प्लांट हुआ। मनी प्लांट से क्या भाई, मनी प्लांट इज आल्सो, बट मनी प्लांट इज नॉट इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात यार, एक तो प्लांट लिखा है, ठीक है। डी आंसर सही होगा। आपने थोड़ी सी मिस्टेक, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक करके गलत कर दिया। यही होगा कहां पे, हाँ इजी क्वेश्चन तो है भाई, कुसुम भट्ट जी, इजी है क्वेश्चंस, इसलिए तो लाया हूं भाई कि आपको दिखा सकूं कि इजी आते हैं क्वेश्चन। वो तो ओपन नहीं आ रहा है यार, पोल वाला। चलो अगला चलते हैं, तीसरा हुआ सवाल। चौथे पे क्या करें, द प्लांट प्रोसेस दैट रिड्यूस एयर पोल्यूशन। प्लांट प्रोसेस जो कि क्या करे, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करे। ऐसा प्लांट जो, मतलब प्लांट क्या करे कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करे, तो उसमें क्या होगा, वो प्रोसेस क्या होगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ना, वो जानेंगे। तो हमें पता होना चाहिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो हमें पता होगा कि उस प्रोसेस में एग्जांपल जैसे देखिए, ये भी कब पूछा गया था, ये देखो ये पूछा गया था 2018, 2017, 2014 एंड 13 तक में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सॉरी अभी मैं गिरने वाला था क्योंकि पीछे लगा हुआ है ग्रीन कलर का, वही जो होता है पर्दा, है ना। डी होगा किसमें, इसमें देखो, देखते हैं। देखो चौथा है कि द प्लांट प्रोसेस दैट रिड्यूस एयर पोल्यूशन। प्लांट ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि क्या करे, हाँ बोल रहे हैं, क्या करे, उस चीज को रिड्यूस करे, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करे। तो ऑप्शन दिया गया है 2018, 17, 14, 13 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला दिया गया है रेस्पिरेशन, पहला दिया गया है रेस्पिरेशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बताओ, ये बताओ। पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा है प्रोटीन, हेलो 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 सभी को हेलो, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस। तो बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, बताओ। बी, 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 डी नहीं होगा भाई सनी ड्राइविंग जी, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। बी और सी में से नहीं, सिर्फ हम बी बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन नहीं गिना जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज ओनली फॉर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ हमारे प्लांट को वो सारी इंपॉर्टेंट चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। फोटोसिंथेसिस इज द बेस्ट, यही ऑप्शन सही होगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस से क्या करेगा, उस एयर पोल्यूशन, उस डस्ट और जो नहीं है जो चीजें, उसको रिमूव करने का काम कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। कौन होगा, फोटोसिंथेसिस ही होगा। बोलो बी रॉन्ग है, नहीं यार बी कहाँ से रॉन्ग हो जाएगा।
बी होगा। वाई बी कहाँ से, है ना। अब देखना आप लोग कंफ्यूज कहाँ हुए, मैं जाना द प्लांट प्रोसेस दैट रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो देखो प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक है, जब वो CO2 को लेता है ना, फोटोसिंथेसिस क्या करता है, जब CO2 का लेता है प्लांट में तो क्या करता है, कंसंट्रेशन लो जो हो जाता है उसको पूरा बनाए रखने के लिए जो और एयर पोल्यूशंस आते हैं उनको रिमूव करता है। CO2 क्या करता है, उस एयर पोल्यूशन से पहले बात रिमूव होता है एंड देन उस कंसंट्रेशन लेवल को बनाए रखता है प्लांट में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। इस वजह से बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक है, खुद से भोजन बनाने का है ना। तो द प्लांट प्रोसेस दैट रिड्यूस एयर पोल्यूशन इज रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में दिक्कत मत लेना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं मेक ही लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, फोटोसिंथेसिस ऑप्शन सही होगा। और हमारा 2018, 17, 14, 13 का ऑप्शन सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चले। द नंबर ऑफ मिल्क टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन आर, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था, बता दो इसे फटाक से यार, ये बता दो फटाक से। हाँ समझ गया ना, ठीक है। द नंबर ऑफ मिल्क टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमंस आर, नंबर ऑफ मिल्क मतलब मिल्क टीथ के जो नंबर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं वो बता दो इसमें से, ठीक है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया कि द नंबर ऑफ मिल्क टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन आर, जो मिल्क टीथ होते हैं, मतलब मिल्क टीथ तो छोटे में ही होते हैं, जब लोग हम छोटे होते हैं तो उसमें नंबर किस, मिल्क टीथ में कितने नंबर होते हैं ये बताओ। 2018 क्वेश्चन है, नॉर्मली है वैसे तो 16 और उसमें पूछा जाता है 16 7 6 7th क्लास में, लेकिन यहाँ भी पूछ लिया गया था। 32 होते हैं। कुसुम जी आईडी मांगने से कुछ ना होगा ठीक है, 32 जो यहाँ पे लिख रहे हो आईडी मांगो या तो 32 लिख लो, ठीक है। गलत दे रहे हो सब लोग यार, गलत ही दे रहे हो तुम लोग तो। 20 आ गया है, 20, 24, 32 भाई साहब। मिल्क टीथ नहीं पता तुम लोग को, मिल्क टीथ या भाई तो 6 7 क्लास में क्या कर रहे हो। ऑप्शन ये दिया तो है 20, 24 या 28 या फिर 32। 12 टीथ, नहीं 28 होगा, नहीं होगा भाई, 28 नहीं होगा। आप लोग गलत ही दे रहे हो आर्या सिंह, हेलो हेलो आर्या सिंह जी, हेलो हेलो। 20 होगा यहाँ पे, सनी ड्राइविंग गेमिंग ने सही आंसर बताया, 20 होता है हमारा मिल्क टीथ। जब हम छोटे होते हैं तो जो नंबर होता है मिल्क टीथ का वो क्या होते हैं, 24 होते हैं। एंड देन जब हम बड़े होते हैं तो मिल्क टीथ क्या होते हैं, टूटते हैं, देन हमारे माउथ में जो इनेमल्स होते हैं और सारे बढ़ते हैं, ग्रो अप करते हैं टीथ, देन जाकर 32 टीथ हमें अभी प्रेजेंट हुए होते हैं। 32 जब हम यंग एज में होते हैं तब उसे हम मिल्क टीथ नहीं बोलते। मिल्क टीथ जब छोटे होते हैं, वो जब टीथ होते हैं देन उसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं भाई। तो यहाँ पे 20 ही आंसर सही होगा। 2018 का क्वेश्चन है, तुम लोगों ने ऐसे ही गलत कर दिया, बोलो, ठीक है। चलें आगे चलें। द लेंथ ऑफ इसोफेगस इज इन ह्यूमन इज, 2018 का फिर क्वेश्चन है कि जो इसोफेगस की लेंथ है, इसोफेगस मतलब फूड पाइप में बोल दिया, उसकी लेंथ कितनी होती है ये बताओ। पहला ऑप्शन है 5.8 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 to 30 सेंटीमीटर, तीसरा है 1.5 मीटर, चौथा है 15 फीट। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताओ। 15 फीट, प्रदीप कुमार सिंह भाई। फूड पाइप को कहाँ रखा है भाई 15 फीट को, 6.5। या क्यों गलत कर रहे हो, 2018 का क्वेश्चन तुम लोग तो गलत करे पड़े हो। ए होगा 5.8 सेंटीमीटर, नहीं भाई निहाल जी, इसलिए पढ़ाया उस चैप्टर को बिकॉज अदर बोर्ड की तरफ से था, हमारे पास कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे, जिसकी वजह से हमें वो करवाना पड़ा, बस और कुछ नहीं। और उसी दिन स्पैमिंग बहुत हो गई थी क्लास में। हसबिया से बी 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 बी, अब आए ना पढ़ने वाले बच्चे यार, रुको यार कहाँ गई चैट, ठीक है। हाँ अब देखो, लेंथ ऑफ इसोफेगस इज ह्यूमन इज, हमने ये थ्योरी पढ़ते समय भी कहा था, इसोफेगस जो होता है फूड पाइप होता है, फूड पाइप जहाँ से खाना जाता है, तो ये होता नहीं है 5.8 सेंटीमीटर, बिल्कुल नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी होगा, इसलिए क्योंकि 25 to 30 सेंटीमीटर क्या होती है, फूड पाइप होती है हमारी। सी नहीं होगा, 1.5 मीटर तो होगा नहीं। डी 15 फीट कहाँ रखोगे भाई, ठीक है। देखते हैं भाई, चैट देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग गुस्सा करोगे। हेलो 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 हसबिया जी, हेलो हेलो हेलो। कोई
हाँ भाई, फ्री फायर खेल लो पहले, पढ़ाई करके क्या करोगे। हेलो हेलो हेलो, स्टडी विद आदित्य, हेलो हेलो हेलो, ये हमारे मॉडरेटर जी हैं भाई। एज एज है हमारी 16 या 17 होगी, मुझे कंफर्म नहीं है। ओके यार, चलता है। हाउ आर यू भैया? बिल्कुल बिल्कुल मस्त। आउट ऑफ सिलेबस क्यों पढ़ा रहे हैं? कौन आउट ऑफ सिलेबस भाई? ये क्या आउट ऑफ सिलेबस है क्या? न्यूट्रिशन बताओ इनको ज़रा, न्यूट्रिशन आउट ऑफ सिलेबस है क्या भाई? रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन फ़र्क बता दो। रीजनरेशन जब बॉडी रीजनरेट करे, फ्रेगमेंटेशन जब टूट के कोई बॉडी नया ऑर्गेनिज्म बताए। ठीक है, बस क्लियर हो गया। सर आप कितने क्लास? अरे 12 पास आउट हूँ यार, बता तो दिया। सनी डाइविंग गेमिंग 25 25 क्या होगा? 25 टू, हाँ 25 टू 30 सेंटीमीटर बिल्कुल। वेलकम टू द स्ट्रीम मधुर। हाँ मेरा नाम ले प्लीज़। वाईटी गेमर ले लिया भाई, ले लिया। सर आप बोर्ड में कितने परसेंट ले आए थे? आप लोग रिजल्ट अच्छे से लाओ, उस दिन बताऊंगा। पक्का बोल दिया, कल ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने 2018 का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम, अपना 7th क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? ये भी 2018 का ही है। तो ये बताओ कहाँ से सिक्रीट होगा? पहला ए पैनक्रियाज, बी गॉल ब्लेडर, सी स्टोमक, डी लीवर। तो आप बताओ इसमें से क्या होगा? पैनक्रियाज होगा, गॉल ब्लेडर होगा, स्टोमक होगा या लीवर होगा? बताओ 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 जल्दी। पैनक्रियाज होगा, गॉल ब्लैडर होगा, स्टोमक होगा या लीवर होगा? ठीक है, लीवर नहीं होगा भाई, लीवर नहीं होगा। बी गॉल ब्लैडर भी नहीं होगा। स्टोमक 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 भी आ रहा है भाई। लीवर नहीं होगा भाई सुधांशु जी। स्टोमक स्टोमक आना शुरू हो गया है सभी का, स्टोमक स्टोमक स्टोमक। लीवर नहीं होगा कुसुम भट्ट जी। स्टोमक, आप पढ़ने पे ध्यान दो, आईडी कहाँ मांग रहे हो यार। स्टोमक, हाँ लीवर नहीं होगा। स्टोमक, वॉल ऑफ स्टोमक, हाँ ये भी बोल सकते हो। स्टोमक ले तो लिया भाई, मैथ एंड फन नाम ले लिया। स्टोमक स्टोमक स्टोमक, हाँ तो करेक्ट आंसर अपना स्टोमक है, क्योंकि जो अपना गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस वर्ड से अब बहुत लोग इसके क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस गॉल ब्लेडर टिक करो, गॉल ब्लेडर कंफर्म हो गया। नहीं, बट ये क्या होगा, स्टोमक से ही सिक्रेट होता है। तो 2018 का क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने के लिए वो बहुत सारे भाई ऐसे दे देंगे, बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना उस समय। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन चले एमसीक्यू की। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, 2011 का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है जिसको हमने कल भी बात की थी एंड आज भी बात करते हैं। ए है इंटेस्टाइन, बी है लीवर, सी है पिट्यूटरी ग्लैंड, डी है थायराइड ग्लैंड। अब इसमें से बताओ कौन सा होगा? बी लीवर, और आगे आगे लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, पिट्यूटरी नहीं होगा, लीवर लीवर होगा, लीवर होगा क्या? लीवर बिल्कुल लीवर। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं नहीं नहीं, इंटेस्टाइन मुझे पता था, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछोगे तो ये लोग लेंथ का समझ लेंगे। लीवर लीवर लीवर, हाँ आ तो रहा है भाई, लीवर लीवर, हाँ लीवर ही क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। हमने कल भी बात की थी और आज भी बता रहा हूँ कि लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, जो कि 1.5 किलोग्राम का होता है ना? कितने का? 1.5 किलोग्राम का, 1500 ग्राम का होता है लीवर। तो ये होते हैं 8 क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्वेश्चन देखना, मैं फिर से बताता हूँ सभी, ठीक है देखना। पहला था ऑटोट्रॉफिक मूड और न्यूट्रिशन, 2022-19 में पूछा गया था। हम क्या करेंगे इसको एक अलग थिंकिंग से, ये मत सोचना, बस ये सोचना कि रॉ मटेरियल से यूज़ करते तो चाहे जो ऑप्शन हो, और ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस, तो अगर ये ना दिया हो तो फिर बोल देना, अगर नॉट लगा हो तो फिर नहीं, तो ऑल ऑफ दिस दिया तो ऑल ऑफ दिस पे। क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्व करता है मैं बता दूं, क्लोरोफिल क्या आता है? क्लोरोफिल, कादर अली जी हेलो हेलो। तो ये जो है अपना क्लोरोफिल में अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंड देन ये ग्रीन पिगमेंट होता है, क्योंकि यही क्या करता है, उस सनलाइट जो सामने से आ रही है उसको एब्जॉर्ब करता है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ पे हमारे सारे टाइप पे ध्यान देना चाहिए, अगर ध्यान पे आए, अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो हेटरोट्रॉफ पर ही तो जाना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड हो तभी फूड मिल पाता है उन्हें। एंड देन उन तीनों टाइप पे जाना चाहिए, ताकि जो एग्जाम्पल हो ना आप फंस के, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों ने टेप वार्म देने लगे थे, लेकिन यहाँ पे मनी प्लांट होगा। द प्लांट प्रोसेस दैट रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हमें पता है आज नहीं पता था तो आज जान लो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसलिए
यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उस पोल्यूशन को तो हटाता है, जो कंसंट्रेशन लेवल होता है उसे कंसंट्रेशन लो या हाई सब मेंटेन करता है। द नंबर ऑफ मिल्क टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, 20 होता है भाई, याद जान जाओ। इसोफेगस जो फूड पाइप होती है उसकी लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 2018 में पूछा गया था। गैस्ट्रिक जूस गॉल ब्लैडर, कभी मत सोचना है स्टोमक से ही गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की 2011 में था, लीवर है। बोलो, ठीक है, बोलो बोलो। हाँ, एससीएल होता है, जो कि अभी हम इसमें बात करेंगे, एक क्वेश्चन है हमारे थ्योरी में, वो भी बात हो जाएगी। हेटरोट्रॉफिक बता दो। हेटरोट्रॉफिक वही होता है जो दूसरे पे डिपेंड होकर अपना खाना बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक 3 टाइप्स के होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक। पैरासिटिक वही होते हैं जो कि हमारे बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे, बट विदाउट हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, मतलब किल नहीं किया जाएगा, ठीक है, किल नहीं होंगे हम लोग, मतलब खत्म नहीं होंगे। और जो सैप्रोफिटिक होते हैं वही क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं जो डेड बॉडी से ही न्यूट्रिशन को लेते हैं। होलोजोइक वही होते हैं जब फूड लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या आता है, हम लोग इजेशन, इंजेशन मतलब अंदर फूड को लेना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये चारों प्रोसेस जब हम लोग करते हैं देन वही सब क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। देन वही जो होता है वही क्या होता है, टाइप्स होते हैं, ठीक है। हाँ, तो यही होते हैं हेटरोट्रॉफिक के। बोलो, क्लियर है। होलोजोइक वही होता है जैसे कि अगर हम फूड को लेंगे, फूड को लेना इजेशन, इंजेशन, इंजेशन मतलब जो आई से चालू हो, ठीक है, आई से चालू होता है उसे हम इंजेशन बोलते हैं। जब वो फूड अंदर जाता है तो क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद फूड से जो इंपॉर्टेंट एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व मतलब उस फूड से अच्छी चीज़ें कर लिया, एसिमिलेट मतलब उस चीज़ की जो इंपॉर्टेंट बॉडी थी हमारे बॉडी के हर पार्ट में एसिमिलेट किया गया। एंड देन लास्ट इज इजेशन। इजेशन जो ई से चालू होता है उसे हम बोलते हैं कि फूड जब बाहर निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड, तो वही इजेशन होता है। एंड देन यही चारों प्रोसेस क्या होगा, अपना हेटरोट्रॉफिक मोड्स और न्यूट्रिशन में आएगा। बस और कुछ नहीं है। बोलो, क्लियर है। बोलो, क्लियर है भाइयों। चले, अरे भाई कहाँ से हूँ बताया तो था, मैं हूँ यूपी स्टेट रायबरेली। चले, चलो, तो ये था क्या, एमसीक्यू। देखो अभी ये सारे क्वेश्चन न्यूट्रिशन के थे, कल भी न्यूट्रिशन के किए थे, सिर्फ आज भी न्यूट्रिशन के किए, है ना। अब हम चलते हैं थ्योरी क्वेश्चंस पे। थ्योरी क्वेश्चंस प्रैक्टिकली हैं, कल भी 10 क्वेश्चन किए थे, वो भी क्या थे, थ्योरी ही थे। बोलो, कल वाले क्वेश्चन की मैंने पिक मांगी थी, जब लोग आप सॉल्व करना सारे क्वेश्चन को, समझना, लिखना, देन हमें एक पिक भेजना ईमेल से ही या फिर टेलीग्राम पे ही। किसी ने भी नहीं किया, मेरे पास कोई भी पिक नहीं आई। बोलो, नहीं किया ना आप लोगों ने, बोलो, नहीं किया ना। बोलो बोलो बोलो, नहीं किया था ना। नहीं भाई, इंस्टाग्राम नहीं चला था, डिस्ट्रैक्शन नहीं पाल रखा है। चलो, चलें थ्योरी क्वेश्चंस पे, चलें, रेडी हो थ्योरी क्वेश्चंस करने के लिए, समझेंगे भाई इसको भी, थ्योरी क्वेश्चन। हाँ, नहीं भेजा, किसी ने भी नहीं भेजा वो क्वेश्चंस करके, बताओ। चलें, थम्स अप करो, आगे चलें, थम्स अप करो, आगे चलते हैं। भाई कैसे भी नहीं बात करो, बस यहीं पे बात कर सकते हो। बायस जूस सीक्रेट कौन करता है ना, ये पूछो, कौन करता है, इनको बता दो जरा आंसर सभी लोग चैट में, बायल जूस कौन सीक्रेट करता है, बोलो। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, ये बता दो इनको जरा। लीवर,
लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। यहाँ पे सब लोग पढ़े वाले हैं भैया, पढ़ने वाले। चले 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 चले, बोलो थम्स अप करो, फिर चलते हैं थ्योरी क्वेश्चंस पे। थम्स अप कर दो एक बार, चलते हैं। थम्स अप कर दो, चलते हैं। थम्स अप कर दो भाई, सभी लोग थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। चलते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे बिना समय गवाए। जल्दी आगे चलो सारे। क्या, हाँ ओके, आगे आगे। थम्स अप मतलब यार थम्स अप ही कर दो, लिखो मत। ठीक है, हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो। ठीक है पूरा। चलते हैं आगे। तो ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर देखो अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, कल किए आज किए, मैं क्या करूँगा, इसकी फ़ोटो डाल दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। तो न्यूट्रिशन के अलग से क्या होगी, मैं व्हाट्सएप चैनल पे जो लिंक है चैनल की उसमें भेज दुआ दूंगा, एंड देन इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। बोलो 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 क्वेश्चंस, ये सारे जो क्वेश्चंस हमने कल और आज किए इसके, बोलो बोलो, कर लेंगे ना इसे। व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वो भी हो जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करोगे वो भी हो जाएगा। ठीक है ओके, चलो फिर। तो अब हम करेंगे थ्योरी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के बाद। तो थ्योरी क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, नेम टू एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। दो एंजाइम्स बताओ ऐसे जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। भैया क्वेश्चन जरा बताना कब पूछा गया था भैया, ये बताओ। 2018 और 2018 और 8 में पूछा गया था, मतलब 2018 में पूछा गया था, 2008 में। तो आप बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पे दिया गया है ट्रिप्सिंजन, क्राइमोट्रिप्सिंजन, इलास्टेस, कार्बोपेटिडेस, पैनक्रियाटिक एमाइलेस, ट्रिप्सिन, लिपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेस। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। तो हम लिखेंगे एमाइलेस, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। तो पहले का आंसर बात करें, आंसर 1 तो जहाँ हमारा पूछा गया है, आंसर 1 की बात करें तो पूछा गया कि नेम टू एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो लिखने का तरीका होगा एक, लिखेंगे कैसे भैया। तो पहले आपको लिख देना है कि पैनक्रियास स्टार्टिंग, पैनक्रियास सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियास सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से, बताना जरा कौन कौन से थे, फिर से बताना। पैनक्रियाटिक सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस जो कि कौन कौन से, अरे वो थे ट्रिप्सिन, अरे यार मैं भूल गया शायद, बताना। अरे थोड़ा सा भूल गया, आपकी चैट ही देख लो। हाँ ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेस। हाँ हाँ सर, क्लियर नहीं दिख रहा यार, दिख रहा होगा यार, ब्लैक से ही लिख दूँ कहो, ब्लैक से ही लिख दूँ। ठीक है देखो, हाँ पैनक्रियास सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस जो कि क्या क्या है, एमाइलेस है। ठीक है, एमाइलेस है, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ठीक है, ये तीन हम लोग लिखेंगे, एमाइलेस, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ठीक है, तो ये चार हमने लिखेंगे। चैट यार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों चीज लिखेंगे। अगर पूछे रोल क्या था उनका, प्रोसेस क्या होती है, तो हमें पता है एमाइलेस क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कैमरा से भाई बन रहा है, कैमरा से ही बन रहा है, बस आगे एक लाइट लगी है ना, वो ये कैमरा का फोकस ही नहीं बन पा रहा भाई, ये बस यही है। सर आप ब्राह्मण हो क्या, बिल्कुल यार ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण नहीं है भाई, सॉरी, आई एम जस्ट हिंदू, हिंदू हूँ भाई, हिंदू। ठीक है भाई, मैं फिर इंडियन भी नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू नहीं, मैं इंडिया भी नहीं, मैं भारतीय हूँ। ठीक है, इंडियन नहीं भारतीय हूँ मैं, इंडिया नाम नहीं है हमारे, हमारे तो भारत नाम है यार। इस पे एक वीडियो बनी थी हमारे चैनल पे, देख लेना नहीं पता हो तो। नहीं, इंडिया एक नहीं होता, भारत ही है, अब भूल जाओ इंडिया। गोलू हो आप, कहाँ यार, गोलू तो नहीं है यार, हम तो सीधे हैं। ठीक है चलो, तो यहाँ पे तो क्या था पहला क्वेश्चन 2018 ऑड का, नेम टू एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। दो एंजाइम्स का नाम बताओ जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। हमने बात की, हमने दो पूछा था, तीन लिख दिए, एमाइलेस, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। अगर पूछ ले फंक्शंस, एमाइलेस क्या होगा,
एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज वही होता है, एमाइलेज वही होता है जो कि क्या करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। एंड ट्रिप्सिन एंड लिपेज कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स को, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको एक सिंपली में तोड़ने का काम ट्रिप्सिन एंड लिपेज का है भाई। बस पता है भाई, अब जो नहीं है क्वालिटी अच्छी तो उसको क्यों बार बार बोल रहे हो, तब पर भी सही है बिकॉज 360 पे आप जब भी देखोगे इसे देन इट्स परफेक्ट। मैं इसके बाद खुद देखता हूँ मेरे सामने, तो मोबाइल में देख लो, मेरे सामने सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, मॉनिटर रखा हुआ है जहाँ पे शो करता है, ठीक है, बहुत सही दिखता है। बस आगे फोकस कैमरे में पता नहीं क्या दिक्कत है यार। चलो तो ये था आंसर 1, ठीक है, आसान सा था। दो भैया हम, फिर आप बोलोगे भैया 2018 और 8 का क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे क्या ये मुझे इतना हलवा क्वेश्चन था, है ना। तो अब बात करते हैं दूसरा, राइट डाउन फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। 2014 मतलब 2014 और 12 का क्वेश्चन था कि राइट डाउन फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मतलब फैक्टर्स लिखो जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करे, अफेक्ट मतलब उस पर प्रभाव डाले, ठीक है, उस पर क्या करे, प्रभाव डाले। ओके भाई ये फाइट वाइट ना करो यार, ध्यान देते हैं, जो फालतू बात बोलता है उस पर ध्यान मत दो, देन वो खुद चले जाएंगे यार, सिंपल सी बात है, रूल में एक ही रखो, जो सामने ज़्यादा बोल रहा है उससे शांत रहो, वो खुद शांत हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच फ़र्क क्या है, मुझे नहीं पता भाई, फिजिक्स मत पूछो बायो के क्लास में, ठीक है। चले, सूर्याम राज महाप्रताप जी, सीबीएसई के लिए भी है, मतलब अदर बोर्ड सबके, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अगला क्वेश्चन, राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जैसे कि बहुत लोगों का एग्जांपल आया, मतलब सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड हसबिया जी ने दिया, तो मैं बताऊं क्लियरली दैट्स ऑल राइट, योर एग्जांपल इज, सभी लोगों ने जो दिया दैट्स ऑल राइट, बट लिखने का एक तरीका होगा जहां पर आप ये नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पर हम दो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। बोलो एक्सटर्नल फैक्टर और किसमें, इंटरनल फैक्टर। आंसर 2 की बात करते हैं। यहां पे पूछा गया कि राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रोसेस बात करो मतलब उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की फैक्टर्स की बात करो जो कि क्या करें, अफेक्ट करें, प्रभाव डालें। तो हम दो चीजों के बारे में बात करें, दो चीजों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से, देखो एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर के साथ साथ और वो इंटरनल फैक्टर। भैया हमने तो ये नहीं कभी पढ़ा, इसको कैसे लिख दें, तो मैं सिंपल से बताता हूँ, बहुत आसान सी बात है, जान जाओगे। देखो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर की बात करूं अगर मैं, ठीक है, देखो अब बात समझना है, एक्सटर्नल फैक्टर भैया और इंटरनल फैक्टर क्यों लिखा, जो हमने बताया ये भी लिख सकते थे, विंड एयर ह्यूमिडिटी है ना, तो ये भी तो लिख सकते थे। देखो मैं बताऊं तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर लिखा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे मेथड होते हैं जहां पर हमें रॉ मटेरियल से भी मिल रहा है, एंड देन जो अंदर का प्रोसेस हो रहा है इंटरनल प्लांट की, जहाँ पे स्टोमाटा, क्लोरोप्लास्ट और जाइलम, फ्लोयम, ये सारी चीजें हेल्प कर रही हैं ये सारी चीजें करने में, देन इसीलिए हम एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर की लिखेंगे जब हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। भाई सीबीएसई बोल तो दिया, ठीक है, ठीक है। अब तो ये नहीं लिखोगे ना कि क्या होते हैं ये सारी एग्जाम्पल, मत लिखने बैठ जाना, अब लिखना एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर में, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर जो कि क्या करें, बाहर से रॉ मटेरियल्स जो होते हैं हमारे, रॉ मटेरियल्स, भैया मैं समझा नहीं, रॉ मटेरियल्स वही है जो कि क्या होते हैं, सनलाइट, वाटर, ठीक है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें जो रॉ मटेरियल में आती हैं वो क्या होंगी, एक्सटर्नल फैक्टर में, ठीक है, ठीक है। और जो इंटरनल फैक्टर है, ठीक है, ऐसा नहीं है यार, अगर सिलेबस नहीं चेंज होता हमारा, अगर सिलेबस नहीं चेंज है देन इट्स ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, चाहे फिर वो जो बोल्ड हो, चैप्टर अगर सेम है देन क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, वो चाहे जो बोल्ड हो, सिंपल सी बात है। इंटरनल फैक्टर की बात करें तो स्टोमाटा होगा, जैसे कि स्टोमाटा मतलब इंटरनल जो काम कर रहे हैं, स्टोमाटा हो गया, और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अब हम लोग ये नहीं लिखेंगे, लिखने लगेंगे कि एयर वाटर, जैसे यहाँ पे सब लोगों ने लिखा, तो अब हम लोग ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं लिखोगे ना, बोलो प्रॉमिस करो नहीं लिखोगे। अब हम जब फैक्टर्स पूछे जाएं
प्रोसेस पूछा जाए तो अलग है, फैक्टर्स पूछा जाए तो अलग है। प्रोसेस पूछा जाए तो हम लिखेंगे कि ऐसे होता है जहाँ पे तीन डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट में टूटना, और कार्बोहाइड्रेट में टूटने के बाद मतलब वाटर को ऊपर, ये सारी जो प्रोसेस होती हैं फोटोसिंथेसिस में वो लिखी जाएंगे। बट जब फैक्टर्स पूछा जाए देन आप एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर करोगे बस, और इसके सिवा कुछ नहीं। बोलो, है ना, वही लिखोगे। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब आपको वही करना है, ठीक है। चलो ये का भैया ये, अरे भैया मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज था लेकिन अब क्लियर हो रहा है। कब का, जरा ये बता दो कब का क्वेश्चन था? 2014 और 12 का, इतना पुराना ईयर में इतने आसान आसान क्वेश्चन, तो यही सोचना है बस। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देना है एग्जाम में, देन क्लियर हो सारे कॉन्सेप्ट, देन आप कर लोगे। नहीं कुछ भी पढ़ा है देन बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, छोटे छोटे वर्ड। जैसे हमने सिखाया है कि क्या फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, लाइट की मदद से, रॉ मटेरियल की मदद से जो सारा प्रोसेस हो, ठीक है। और उसके बाद सर आपके इतने कम व्यू क्यों है? क्योंकि हम पढ़ाते मन से। बाहुबली जी भाई, टर्मिनल बटन क्या है, ये सारी चीज़ें आप उस दिन जब पूछ रहे थे, लाइव क्लास चलती है फिजिक्स की तब पूछ लेना। अभी तो नहीं चल रही है फिलहाल लाइव क्लास, बिकॉज फिजिक्स के 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं, भैया ने सब कुछ पढ़ा ही दिया है आपके। चले चले आगे चले, चलो। तो ये था दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, पहला दूसरा। तीसरे में चले, राइट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोमक। भैया तो जरा ये बताना कि ये क्वेश्चन, ये बताना जरा ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? भैया 2014 में, इतना पुराना क्वेश्चन और इतना आसान कि राइट फंक्शन ऑफ स्टोमक, ठीक है। राइट फंक्शन ऑफ स्टोमक, जरा बताना क्या क्या लिख सकते हो स्टोमक के फंक्शन में, जरा बताना स्टोमक के फंक्शन में क्या क्या लिख सकते हो। अरे आप टकले हो क्या? नहीं यार, बाल बड़े बड़े हैं इसलिए थोड़ा बाल को क्या किया है, थोड़ा फिट करके लगाया है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े हो गए ना, कटिंग हो जाएगा तो 10 फिर ओके, कल ही करवा लूँगा। चलो कल लाइव क्लास में मिलेंगे कट करा के, नेक्स्ट न्यूरो जब पढ़ेंगे। बाहुबली जी कृपया आपका ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी आप जस्ट ब्लॉक हो सकते हो, क्योंकि मॉडरेटर यहीं पे हैं चैटी में, तो प्लीज़। बोलो हमें प्रोसेस बताओ यार, स्टमक के प्रोसेस। स्टोमक हेल्प इन डाइजेस्टिव फूड, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड, इट सीक्रेट डाइजेस्टिव हेम डाइजेशन फूड। बस यही लिखना है जो अभी चैट में हसबिया जी ने लिखा है कि स्टोमक, रुको क्या था? हाँ, हसबिया जी ने ऐसे लिखा है कि स्टोमक इज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड, इट सीक्रेट डाइजेस्टिव हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब इन्होंने ये लिखा है कि फूड की जो सारी चीज़ें हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, देन वही क्या है सारा, बस आपको यही लिखना है, क्योंकि प्रोसेस ही तो पूछा गया है स्टोमक में कैसे हो रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि, सॉरी, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है स्टोमक के। तो आप जैसे कि हसबिया जी ने क्या लिख दिया है वही लिखेंगे हम लोग, अब वही लिखेंगे, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, इट्स आंसर इज करेक्ट। आप ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वही लिखोगे, बट सही है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। आप उसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। स्टडी विद आदित्य, अगर आप मतलब मॉडरेटर हो तो ये नेम चेंज कर लो, ठीक है। SAAL मॉडरेटर रख लो, फिर सब्जेक्ट कैन भी लेना मॉडरेटर, सिंपल सी बात। ठीक है, स्टोमक का, हाँ हाँ बता रहे हैं भाई, हिंदी बता रहे हैं। बताओ भैया आप किस क्लास में हो? 12 पास आउट हो। देखो, वाइन राइट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोमक, स्टोमक के कई सारी प्रोसेस लिखने हैं, जैसे कि खाना कैसे दो, हमें पता है कि पेरिस्टेलिक मूवमेंट, मतलब पेरिस्टेलिक मूवमेंट से क्या होता है, खाना च्यूड होता है, एंड देन HCl की मदद से क्या होता है, खाना को डाइजेस्ट होता है, हेल्प करता है, ठीक है। वहीं पे क्या होता है, प्रोसेस होता है। बोलो
पेप्सिन, रेनिन एंड लिपेज जो सारी जूसेस हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, स्टोमक्स में ही सिक्रेट होती हैं। जो लिपेज हैं, ट्रिप्सिन है, क्राइमोट्रिप, ये सारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं डाइजेशन में। बस वही फंक्शंस लिख देने। 12th पास करके क्या पढ़े हो? कुछ नहीं भाई, उसका आपको पता चल जाएगा रिजल्ट जब निकलेगा कोई तो। ठीक है, मैं खुद क्यों बताऊँ, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। चले चले, ठीक है, चलो। तो क्या था कि राइट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टमक में क्या लिखना है, बस यही लिखना है कि जो प्रोसेस होता है लाइक दैट, कि क्या होगा कि पेरिस्टलिक मूवमेंट से क्या होता है, फूड च्यूड होता है, चबाए कर जो होता है वही पेरिस्टलिक मूवमेंट से होता है स्टमक में, उसको डाइजेस्ट करता है। HCl जो एसिड होता है वो हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, क्या करने में, डाइजेशन करने में। एंड देन हाँ, 3 मार्क्स में अगर आए तो क्या लिखना है, वो तो जो आपने हसबिया जी ने जो आपने आंसर दिया वो बिल्कुल सही था, 3 आंसर में भी। बस आप इसको क्या करना, पॉइंट में लिख देना। भैया पॉइंट में कैसे, पहली बात तो स्टमक में लिखना कि स्टमक इज अ, क्या है, स्टमक क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है विच आर प्रोटेक्टेड बाय द म्यूकस सेल मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन म्यूकस। ठीक है, ये लिख देना है। उसके बाद पॉइंट्स में लिखना, फंक्शंस डाल के लिखना है आपको। पहला कि जो पेरिस्टलिक मूवमेंट से क्या होता है, फूड को च्यूट कराया जाता है। HCl गैस, HCl एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में, जो कि डाइजेशन करने में, फूड को एक सिंपल फॉर्म में बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। और जो अपना क्या है, थर्ड है, उसमें लिखना कि जो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिपेस है वो सब हमारे गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो स्टोमक से सिक्रेट होती हैं और क्या करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं, और इसके सिवा कुछ नहीं। 3 मार्क्स में ज़्यादा डिटेल नहीं, बस स्टोमक के बारे में 3 फंक्शंस लिख देने बस, और कुछ नहीं। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को, क्योंकि वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है एक, उससे हेल्प करता है। ठीक है, HCl एसिड जो होती है वहाँ पे म्यूकस ना प्रेजेंट हो तो हमारे पेट जल सकता है भाई, एसिड है, पता है आपको, क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। बिल्कुल बिल्कुल कर लो यार, स्टडी विद आदित्य, कर लो कर लो कर लो। ठीक है, चले चले। म्यूकस ये नहीं होता है, MUCUS होता है। ठीक है, तो ये होता है। भैया तेरा क्वेश्चन बताना, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टमक का 2014 में, इतना हलवा क्वेश्चन, बस हमें क्या करना है, स्टमक में जान लेना है, देन क्या क्या मिलता है हमें, वही। अरे यार समझ नहीं रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, राइट डाउन लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शंस। बताओ लार्जेस्ट ग्लैंड बताओ ह्यूमन बॉडी के और उसके फंक्शंस। 4th आंसर लिखते हैं, बताओ। लार्जेस्ट ग्लैंड भैया हमें पता है क्या है, लीवर है। लार्जेस्ट ग्लैंड तो लीवर है, जो कि क्या है, 1.5 किलोग्राम है, 1.5 किलोग्राम है। ठीक है, 1.5 किलोग्राम होता है। ये लिख दिया, लीवर के बारे में लिख दिया कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अबाउट 1.5 किलोग्राम और 1500 ग्राम, ये लिख दिया। उसके बाद आपको फंक्शंस लिखने हैं, तो फंक्शंस डालने के बाद आप क्या लिखोगे, फंक्शंस क्या क्या करता है। पहली बात, बहुत लोग बोलेंगे बाइल जूस सिक्रेट करता है, बोलो क्या लिखोगे। देखो क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है। ठीक है, और क्या करता है आप बताओ। हाँ, इट्स सिक्रेट बाइल जूस, और द हैमर गेमिंग। अभी आप ब्लॉक हो जाओगे, जस्ट 2 मिनट वेट, जस्ट वेट 2 मिनट्स। आपका 5वां प्रश्न गलत है। 5वां प्रश्न क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं गलत। एंजाइम्स के नेम बताने हैं जो कि डाइजेशन की हेल्प करे, बिल्कुल। आई एम इंडियन आर्मी सिलेक्टेड, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप हैं इंडियन आर्मी सिलेक्टेड, सल्यूट है। जो आप बोल रहे हो हैमर गेमिंग, इट्स डिपेंड ऑन यू, बिकॉज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान तभी बोलता है जब इंसान वो होता है, और मैं हूँ नहीं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बाइल जूस को, या फिर बाइल जूस में वही आता है, बाइल सॉल्ट भी आता है, बाइल जूस में ही बाइल सॉल्ट आ जाता है। ठीक है, ठीक है, चले चले आगे चले। ठीक है, तो क्या क्या करता है बताओ। देखो क्या लिखेंगे कि इट सिक्रेट बाइल जूस से सिक्रेट करता है, सिक्रेट हिपैरिन एंटीकोगुलेट फैक्टर। भैया ये क्या है, कुछ नहीं, अगर आप ये लिखोगे सिक्रेट हिपैरिन, हिपैरिन आता है हमारे एंजाइम्स, या फिर आप बोल सकते हो हिपैरिन एंटीकोगुलेंट फैक्टर होता है। अभी नहीं, आगे समझोगे, बट
ये मत समझना। और हाँ, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया को सिंथेसाइज करने का भी काम किस में है, लीवर में भी आता है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का भी हेल्प कौन करता है कौन करता है ग्लाइकोजन का सिंथेसाइज, लीवर ही तो करता है। तो फंक्शन में हम क्या क्या लिखेंगे, फंक्शन की बात कर रहे हैं तो पहला हम लिखेंगे कि सीक्रेट बाइल जूस, ठीक है, सीक्रेट बाइल जूस। अगली बात करें तो हम लिखेंगे सीक्रेट, आप ये थोड़ा इस पे फोकस मत करना है, या फिर लिख सकते हो सिकैरेट, सिकैरेट बोला, सीक्रेट हेपेरिन कॉन्गुलेंट फैक्टर, हेपेरिन कॉन्गुलेंट फैक्टर। और बात करें तो हमें पता है क्या, तीसरे की बात करें तो हमें पता है क्या करता है, सिंथेसाइज क्या करता है, सिंथेसाइज बताओ, सिंथेसाइज क्या करता है ये बताओ, चैट खोल लें, बताओ सिंथेसाइज क्या क्या करता है। बहुत बहुत थैंक यू भैया, डाउट है समझाओ तो बताओ, माई क्रिएटिविटी जी, हाँ हाँ बताओ तो यार। देखो अब फंक्शंस की बात करें तो सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ठीक है। चौथे की बात करें तो सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस मतलब उसको समाना, ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करना, ठीक है। तो सीक्रेट बाइल जो सीक्रेट हेपेरिन कॉन्गुलेंट फैक्टर, सिंथेसाइज यूरिया, सिंथेसाइज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। अगर 3 नंबर में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए देन इट्स परफेक्ट, आप इतना ही लिखकर आ सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, सीक्रेट बाइल जूस, सीक्रेट हेपेरिन कॉन्गुलेंट फैक्टर, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। और लीवर के बारे में पहले ही लिखने का, लीवर क्या करता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट्स अबाउट 1.5 किलोग्राम और 1 या फिर 1500 ग्राम के आसपास होता है, चाहे किलोग्राम में लिख लो चाहे ग्राम में। तो भैया जरा क्वेश्चन बताना कब का था, 2012 और 11 का, इतना पुराना क्वेश्चन अभी हमको आसान लग रहा है। बस ऐसे ही क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समय देना, अपने अंदर जो भी सोचो वो सोचना, फिर क्वेश्चन में पुट करके देखना क्या ये गलत हो सकता है या सही, बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अगले पे चलें, अगले पे चलें, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन, एंजाइम्स के नेम बताओ जो कि डाइजेशन में हेल्प करें, एंजाइम्स के नेम बताओ जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अभी बताया था, अभी जस्ट वही क्वेश्चन था, लेकिन फिर आप बताओ, ठीक है, आप बताओ, ठीक है बताओ, बताना जरा, बताना। व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम्स विच हेल्प इन प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है, प्रोटीन ये ना, विच हेल्प इन डाइजेशन लिखा है भाई, अरे यार विच हेल्प इन डाइजेशन, ये प्रोटीन डाइजेशन बताओ, प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए कौन सा होगा एंजाइम्स, ये बताओ भैया। जरा क्वेश्चन बताना किस ईयर में आया था, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिल जाए। 2010, 2009, 2005 तक का क्वेश्चन भैया यहाँ पे लेकर आए हो भाई। फिर आप बोलोगे भैया आपने जो बोला था ना कि 2005, 4, 1 तक के क्वेश्चन दिखाऊंगा कितने इजी आते हैं, वो आप कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। तो ये क्या है, 2009 और 2005 के क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम्स विच हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन में जो हेल्प करे वही क्या है, वही क्या है, वह एंजाइम्स बताने हैं। तो वो बताओ एंजाइम्स क्या क्या होंगे, ये बताओ। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या होगा, क्या होगा, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें आंसर की तो क्या होगा, हमें पता है कि पेप्सिन होता है, ठीक है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन होता है, और क्या होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इरिप्सिन, ठीक है, बस और कुछ नहीं लिखना है। यही सारे एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन डाइजेशन का हेल्प यही करते हैं, ठीक है भैया। क्या हम इतना लगेंगे, अगर ये 3 या और ज़्यादा नंबर में पूछा गया, और ज़्यादा नंबर में पूछा गया, ठीक है, और ज़्यादा नंबर में पूछा गया, देन हम क्या करेंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और एस्पिन में क्या लिखेंगे, बोलो। अगर ज़्यादा नंबर में पूछा गया तो सिंपल सी बात है, क्या करोगे। देखो हमें पता है कि जो पेप्सिन है वो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, ये लिख सकते हो कि पेप्सिन प्रेजेंटिंग गैस्ट्रिक जूस। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन भी क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में। इरिप्सिन भी क्या करेगा, हेल्प करेगा प्रोटीन डाइजेशन में, या एंजाइम्स में आते हैं,
ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस भी बोल सकते हो इरिप्सिन को। इसे देखो, ये जो है इरिप्सिन, ये अपना इंटेस्टाइनल जूस है। एंड ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन होता है अपना पैनक्रियाटिक जूस, और जो पेप्सिन होता है वो गैस्ट्रिक जूस होता है। बट भैया ये अलग अलग है, तो रोल क्यों कर रहे हैं? लिखो, अलग अलग हैं, अलग अलग जगह से सिक्रेट होते हैं, बट हेल्प करते हैं डाइजेशन में, किस में ही? एंजाइम्स में ही, मतलब प्रोटीन डाइजेशन में ही। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन है भैया, जरा बताना कि किस क्लास में, सॉरी किस ईयर में? 2009, 2009, 2010, 2009, 2005। भैया इतना इजी? हाँ, इतना ही इजी पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो व्हाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्यों नेसेसरी है ऑर्गेनिज्म के लिए? यहां पे सोच, चलो, वाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म। भैया ये क्वेश्चन, ये देखो, ये पूछा नहीं गया किसी ईयर में, बट एनसीईआरटी का था, देन मैंने इसलिए उठाया बिकॉज एनसीईआरटी का है, तो हो सकता है पूछा जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा एसएसटी के टाइम में लिखना होता है कि न्यूट्रिशन और क्यों हमारे, क्यों हमारे लिए, ठीक है, कहाँ गया आंसर की बात करें, आंसर 6 की, तो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, वाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है ये बताओ। अरे भैया पिट्यूटरी ग्लैंड होता है यार, यहाँ पे एक ऑप्शन था शायद मेरे पास, ये है, तो ग्लैंड में मास्टर ग्लैंड आपने रख दिया ब्रेन का, तो वही पिट्यूटरी ग्लैंड। भैया मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे बचा लो। भाई मैं हाथ पकड़ के तो नहीं चला सकता, अगर अभी आपके पास समय, देन यू मेंटेन योर टाइम एंड फोकस ऑन योर स्टडी, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, सिर्फ फोकस पे करो, स्टडी पे आ जाएंगे नंबर एकदम अच्छे खासे। ठीक है, और अगर जिसके चैप्टर ही नहीं कंप्लीट हुए हैं अभी, ये क्वेश्चंस देखकर हमने जितने क्वेश्चन न्यूट्रिशन में बताए हैं, एक वे में बताए हैं जिसमें एक्सप्लेन किया गया है किसमें, थ्योरी को। ठीक है, तो थ्योरी और एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो देखकर भी आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि वाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म, नेसेसरी क्यों है भैया? आप बोलोगे यहाँ पे कि इसलिए नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मेथड लिख सकते हैं, बहुत लोग बोलेंगे ये, हाँ वैसे ही यहीं पे लिखना है आपको। नेसेसरी इसलिए बिकॉज अपनी ग्रोथ, बॉडी की एनर्जी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना हो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स लेना, हमारे बॉडी को लेना ज़रूरी है। देन और सारे जो प्रोसेस होते हैं हमने न्यूट्रिशन में बात की ही है। और अगर अगर स्टार्टिंग में और लंबा लिखना है, मतलब क्वेश्चन को, आंसर को बढ़ाना होता है, देन आप लिख सकते हो कि वाई न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन इज द वर्ड फाउंड फ्रॉम वर्ड न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट वर्ड से हमें ये मिला है, जिस जो कि एक ग्रीक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन मिला है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर हमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को लेता है, अपने ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स को लेता है, एब्जॉर्व करता है, जिससे ग्रोथ और एनर्जी मिलती है। एंड देन दैट ऑल प्रोसेस, दैट ऑल मेथड्स इज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म, जस्ट ही ऑल या फिर एवरीवन इज वांट न्यूट्रिशन is called nutrition is necessary for organism। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने, अगर दिक्कत मत लेना, क्लियर तो दिख रहा होगा, बिकॉज मैं देखता हूँ वीडियो को 360 क्वालिटी पे, एंड देन मेरे पास सॉफ्टवेयर भी चल रहा है 360 क्वालिटी पे, बहुत ही बढ़िया दिखता है। ठीक है, हर एक क्लास का, वो आप चाहे देख लो, 240 पे भी मिनिमम दिखता है, क्योंकि अगर नहीं दिखता है तो देन आप क्वेश्चंस को जो मैं बोला हूँ उस पर ध्यान दो। और अब ये न्यूट्रिशन के हमने सारे क्वेश्चन जो कल किए वो भी कर लिए क्वेश्चन सारे, और आज भी करने थे, आज भी कर लिए। ठीक है, 1 चैप्टर भी करवा दीजिए भैया प्लीज। हाँ, इसके बाद हम लोग पहले तो एसएसटी पे जा रहे हैं, कल हमारी एसएसटी क्लास है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उस पर जाएंगे। ठीक है, वो सब्जेक्ट ही मेरे नाम पे रिलेटेड है, तो उस पर हम धूम उड़ाएंगे, मतलब मेरा नाम भी एसएसटी, देन सब्जेक्ट का नाम भी एसएसटी। ठीक है, मेरा नाम शशांक सेकत्रेवाड़ी, उसका क्या भैया? आप न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं कर पाए अभी तक? भाई न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुका है, बस आज हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। मैंने, अरे भाई मैंने बायोलॉजी पूरी ख़त्म कर दी है, एंड देन केमिस्ट्री भी पूरे सिलेबस ख़त्म हो चुका है, बस पीवाईक्यू कर रहे हैं आपका डर दूर करने के लिए। इसलिए कल भी पीवाईक्यू की क्लास थी, आज भी पीवाईक्यू की क्लास है, और न्यूट्रिशन की जितने पीवाईक्यू तो हमने कर लिए हैं। और अगर आपको अभी भी और सारे एमसीक्यू करने हैं, देन ओपन द पीडीएफ विच इज़ गिवन ऑन द वीडियो ऑफ लाइव प्रोसेस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, आप जाकर उसे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
हाँ लाइट ठीक है यार, लाइट ठीक है, बस फोकस नहीं हो पाता, लाइट एकदम मेंटेन है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा बोर्ड पे, मुझे खुद दिख रहा है, बस यहाँ पे कुछ हो रहा है बिकॉज सामने एक लाइट लगी है जहाँ पे चैट लगती है, उसकी लाइट भी स्लो कर देता हूँ। हाँ उसमें देखो, अगर नहीं कंफर्म होता कि क्वेश्चन नहीं आते तो मैं आपको ये कंफर्म दिलाऊंगा पेपर होने के बाद बोर्ड का कि ये आए थे, तो प्लीज़ पीडीएफ को कर लेना, अगर यहाँ से भी कर लोगे न्यूट्रिशन के सारे क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, वो कर लेना। देखो मैं एक काम देता हूँ, आप लोग क्या करना, एक काम करना कि जो मैंने अभी कल वाले क्वेश्चंस को और आज वाले सारे क्वेश्चंस को क्या करूंगा, पीडीएफ में कन्वर्ट करके चैनल पे आ जाना, व्हाट्सएप पे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, वहां पे लिंक तुरंत अभी जस्ट डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक, इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा, ठीक है, नेट डिस्क्रिप्शन, ये वाली लिंक पीडीएफ की, जो कल के क्वेश्चंस थे, आज के क्वेश्चन जो आज किए थे बोर्ड पे, ठीक है, जो यहाँ पे ही प्रेजेंट लाइव में किए थे, उसकी पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। उसको सॉल्व करना, फिर से सोचना कि कैसे कैसे सोच सकते हैं, जैसे मैं सोच रहा था कल कि ऐसे भी सोच सकते हो, वो फंसा कैसे सकते हैं हमारे क्वेश्चन में ना, तो ऐसे आपको सोचना है देन, और उसके अंदर चले जाना है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते और अंदर चले जाना है, और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कॉपी में फिर से अटेम्प्ट करके खुद से लिख के टाइमिंग लगाओ कि हमने जो इतने 10 क्वेश्चन कल थे, 10 8 18 18 6 कितने हो गए, 24 क्वेश्चन सिर्फ न्यूट्रिशन के ही हमने किए। एमसीक्यू को अगर छोड़ दें तो 16 क्वेश्चन तो हम सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस के किए, जिससे क्या करना है आप लोग उसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद आप क्या करोगे जानते हो, मेरे पास कैसे सेंड करोगे, टेलीग्राम की लिंक है उस पर भी सेंड कर सकते हो, मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि किसका सही था किसका नहीं, लास्ट में, ठीक है, जब न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उस हमें क्या करोगे, देखो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने में कोई दिक्कत है नहीं, आदत हम लोग की पड़ चुकी है, बहुत ही जल्द हो जाएगा, सब धीरे धीरे हो रहा है, बस आप ऐसे प्यार करते रहो बस, ठीक है। तो सभी लोग क्या करना, सारे क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करना, जहां पे दिक्कत हो वहां वही वीडियो कर, मैं नहीं खेल रहा फिर से पूरा वीडियो देखो मेरी, ऐसा कुछ नहीं है, स्किप करके वही जगह जाओ, वही क्वेश्चन समझ लो फिर से, जो मैंने बताया कि कैसे और सोच सकते हैं, बस। और वो सारे क्वेश्चंस को क्या करना, वो सारे क्वेश्चंस को क्या करना, अटेम्प्ट करना फिर से, देन मुझे या फिर ईमेल पे जो अबाउट सेक्शन है चैनल पे उस पर भी सेंड कर सकते हो, चैन बोलने जा रहा था, सेंड कर सकते हो, देन टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट एक बार अटेम्प्ट करना, नहीं भेजना कोई दिक्कत बात नहीं, बस एक बार अटेम्प्ट करना, मेरी बात मान लेना बस। हाँ देखो, जो डायग्राम की दिक्कत है, हम लोग लाइव लाइव प्रोसेस के सारे क्वेश्चन, जैसे न्यूट्रिशन आज खत्म, सारे पीवाईक्यू कर लिए, मैक्सिमम पीवाईक्यू कर लिए हमने, ठीक है, जो और सन भी दिखा दिया आपको, ईयर भी इसी ईयर में आए थे। अब अगले में रेस्पिरेशन फिर ट्रांसपोर्ट, ऐसे ही हम एक्सीग्रेशन जब कर लेंगे देन फिर डायग्राम के क्वेश्चन करेंगे, डायग्राम क्वेश्चन मतलब डायग्राम के क्वेश्चन पे मतलब डायग्राम के क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, डायग्राम साथ साथ में, जैसे मैं भी ड्रॉ करूंगा आप भी ड्रॉ करोगे, बस बोलो कन्फर्म, बोलो यार कन्फर्म। डायग्राम कौन सा इंपॉर्टेंट है, उस दिन मैं डायग्राम के क्वेश्चंस लाऊंगा कि ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस ईयर में आया था। मुझे नहीं पता भाई, मेरा ऑन चैनल नहीं है सब्जेक्ट अकेडमी लड़ना, आई एम ओनली अ पार्ट, यहाँ पे जितने लोग पढ़ाते हैं ओनली अ पार्ट, ऑनर को ही सब कुछ पता है। हृदय गौतम, क्या डाउट है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, भाई जब एक नई जनरेशन मिले किसी ऑर्गेनिज्म से देन वही रिप्रोडक्शन है, ठीक है, कर दिया। चले फिर अगली क्लास में ये सारे क्वेश्चंस कर लेना भाई। अभी मैं पीडीएफ क्या करूँगा, थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, सेंड कर देंगे व्हाट्सएप चैनल पे अभी जस्ट, एंड देन डिस्क्रिप्शन में इसमें अपलोड हो जाएगी, उसको करना, फिर से सॉल्व करना अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में सॉल्व करना, देन हमें टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, देन ईमेल पे भी, कंफर्म। चले फिर आगे बढ़े। हाँ देखो, स्कूल जाना ठीक है कि घर पे पढ़ाई करें, देखो स्कूल में अगर ज़रूरत हो आपका, देखो अभी तो अलाउ है कि 75% अटेंडेंस ही चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैंने स्कूल पर साल भर दिए हैं समय, देन मैं बताऊँ रियलिटी, तो मैं 10th में स्कूल नहीं गया, मैं 10th में स्कूल नहीं गया, क्योंकि उस समय अलाउ नहीं था 75%, बट मैं नहीं गया, मैं घर पे ही पढ़ के अच्छे खासे बहुत अच्छे परसेंटेज लाए थे, घर पे पढ़ के, वो भी ना कोई ऑनलाइन, मतलब खुद से ही पढ़ के, ये समझ लो खुद से ही पढ़ के। और मैं एक बात बताऊँ, आप ऑनर नहीं हो, नहीं मैं ऑनर नहीं हूँ भाई चैनल का, ठीक है, बताऊंगा जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, कितने आए थे मेरे परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अकेले पढ़ के लाए थे उससे ज़्यादा मैं आपको दिलाया उस सारी पीडीएफ और सारी हेल्प करके।
पढ़ाता हूँ अदर सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री भी क्लासेस की PYQ करनी है क्योंकि सब कंप्लीट होने वाली है, एंड देन और PYQ तो कर ही रहे हैं, एंड देन हम SST क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा काम है, तो हम लोग उस सारे सब्जेक्ट को क्लियर करते चलेंगे। डोंट वरी यार, मैं हूँ, सब लोग हैं, सब लोग PDF प्रोवाइड बनाने में लगे हुए हैं। तो अभी जानते हो मैं यहाँ पे तो बढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी कल अर्थमेटिक क्लास है शायद, मैथ की होगी शायद, तो उसकी PDF बन रही होगी, ये समझ लो। कौन है इस चैनल का असली ओनर? भाई वो नहीं आ सकते बिकॉज इट्स वो उन्होंने सिर्फ बनाया था, और उन्होंने सिर्फ बनाया था और हम लोग एक पार्ट बने। कैसे बने कभी बताएंगे। लाइव क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है? रात की क्लासेस 8:30 पे स्टार्ट होती है, सुबह की 12:30 होती है या फिर 1 PM, ये निश्चित है। ठीक है, चले फिर ये सारे मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, सारे लोग सॉल्व कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अभी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स यार हृदय गौतम। देखो आज की इंग्लिश क्लास सब लोग जाके देखना, ठीक है, जो यहाँ पे रियल गॉड ने बोला है। ठीक है, प्लीज़, उस दिन स्पैमर की वजह से क्लास बहुत ही गड़बड़ हो गई थी, बट मैंने इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया था। बट आज की क्लास देखना, इंग्लिश की आज की क्लास देखना। 1000 रुपीज़ मत दो, 10,000, ये सब पैसे मुझे मत दो, इसको अपने पास रखो। देन अपने घर पे ये सारी बायो क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है? देखो अभी बायोलॉजी का सारा सिलेबस कंप्लीट है, PYQ ही कर रहे हैं हम लोग, तो आज न्यूट्रिशन की खत्म। कल हम लोग 2 क्लास, मतलब आज कौन है, थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, उस दिन SAR टॉक होगा। ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे हम लोग क्या करेंगे, सोशल साइंस ही कवर करेंगे। मंडे को हमारा होगा बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री हो सकता है। चलें फिर मिलें अगली क्लास में। 1,00,000 रुपीज़ मत दो भाई, मुझे आपका रिजल्ट चाहिए बस, वो चाहे जहाँ से पढ़ के लाओ, बस रिजल्ट अच्छे लो। ओके यार, चाहे जैसे रहो आप लोग, एडजस्ट योर चॉइस। फिर मिलते हैं। सुहैब 10 million। आई नो योर पेरेंट्स ज्ञान इज हेयर, आई नो योर पेरेंट्स ज्ञान इज हेयर। थैंक्स यार पार्थ बिशन जी, थैंक्स। ओके भाई, SAL मॉडरेटर जी, बिल्कुल, अगर रात में रहोगे तो बिल्कुल सही है। चले, हाँ खत्म हो चुका है। अगर जिसको प्रॉब्लम हो, जिसको नहीं देखना लेक्चर, वो सिर्फ PDF से कर सकता है। ऐसा नहीं बोला कि आके मेरा लेक्चर ही देखो, हियर इज मैनी लेक्चर, बट आई वांट टू डिलीवर सम नॉलेज, जिससे कि 10th में कोई भी वाक्य की दिक्कत ना हो, चैप्टर भी डिस्कस करें, बिकॉज इट्स माई पर्पस टू डू। भाई हु इज़ योर हृदय गौतम जी, आगे मुझे नहीं पता, प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। मैं नहीं देख पाया, प्लीज़ अगर नहीं देख पाया तो आप इसके पीछे करके देख लो, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ यार, 1 घंटा 13 मिनट ही तो पढ़ाया भाई। आपको नहीं बोला ब्रो, ओके। देखो मुझे बोलो चाहे ना बोलो, बट ये वर्ड ही ना बोलो। हृदय गौतम जी प्लीज़ शांत हो जाओ यार, क्या बोल रहे हो। फिजिक्स का चलेगा फरवरी से, बिकॉज यहाँ पे 2 चैप्टर रिमेनिंग है, और भैया आपके लाइट चैप्टर पढ़ना, वहाँ पे सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। बोलो तो PDF प्रोवाइड करता रहूँगा, व्हाट्सएप चैनल पे PDF प्रोवाइड करता रहूँगा, बोल दो। रिवील कब करोगे? चलो, डाउट है दिव्यांशी ब्लॉगर, पूछ लो क्या डाउट है, पूछ लो जल्दी जल्दी पूछो भाई। कल क्लास है, हाँ कल क्लास है रात में हमारी, द राइज और नेशनलिज्म इन यूरोप की क्लास है। एंड देन नेक्स्ट क्लास है अपनी, कब नेक्स्ट क्लास है अपनी, अफसर अहमद जी हेलो, ये हमारे बहुत ही पुराने बंदे हैं, ठीक है भाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट कल हमारी सोशल साइंस की द राइज और नेशनलिज्म इन यूरोप है। किस टाइम से? 8:30 से, 8:30 ही टाइमिंग है भाई, बोलो। चलें फिर, चलो डाउट पूछो भाई, दिव्यांशी जी डाउट पूछ लो भाई जल्दी, टाइमिंग बहुत हो रहा है, बोलो पूछ लो, जो भी डाउट हो पूछ लो कृपया करके आप लोग। लाइव प्रोसेस कितना मार्क्स का आ रहा है? देखो मार्क्स के, अगर आप मार्क्स को सोच के पढ़, देखो सब माना कि सफिशिएंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ों को ढूंढना, ठीक है। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस PYQ कर रहे हैं, तो आप बोलो तो मैं क्या करूँगा कि
अपलोडेड वीडियो, मतलब लाइव में नहीं, अपलोडेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। किसकी? देखो हमारे, किसी को बताया क्या हमारे 2K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, कल ही हुए थे हमारे 2K सब्सक्राइबर चैनल पे। सबको पता होगा मेरे हिसाब से यार, कम्युनिटी पे डल गया था शायद, बताओ। हाँ हाँ सबको पता होगा भाई, बस याद नहीं दिलाया शुरू में, नहीं तो आप लोग कांग्रेचुलेट। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे अफसर अहमद भाई ने शायद कमेंट किया था, मैं अपने मोबाइल से चेक कर रहा था, देन आई नो। ठीक है, मैंने लाइक भी कर दिया भाई अफसर अहमद जी आपका कमेंट। हाँ थैंक्स थैंक्स सभी को थैंक्स। तो 2K सब्सक्राइबर है, एक नया सरप्राइज, मतलब लाइव प्रोसेस को हम लोग एक 10 से 11-12 मिनट में एक नया सरप्राइज लाऊंगा। कब? संडे को नया सरप्राइज ही रिवील करूंगा, जिससे आपकी पढ़ाई और ही इजी हो जाएगी। अब बस बात खत्म। और उनके ऑनर ने बोला कि ऐसे ऐसे करने हैं, तो मैंने बोल दिया ओके ठीक है। बोलो बोलो, करें एक नया सरप्राइज उसको रिवील कर दिया जाए कि, या फिर अगले एग्जाम के लिए, या फिर अब की के एग्जाम के लिए? बोलो। हिंदी यार नहीं चल पा रहा है, हिंदी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। चले बोलो सरप्राइज लिया। हाँ रिवील करेंगे हम लोग संडे को, ठीक है, संडे को रिवील करेंगे। ठीक है, संडे को रिवील करेंगे 2K सब्सक्राइबर सरप्राइज। कैसे हम लोग अब चैप्टर को और ही इजी करके वे में पढ़ेंगे। मुझे ये तो सरप्राइज की बात अलग है, वो लोग उस दिन करेंगे। मेरे को ये बताओ कि जिसको लगता है कि लाइव प्रोसेस है कितने मार्क्स का आ रहा है, ये सारी चीज़ें, तो मैं क्या करूँ कि लाइव प्रोसेस का मतलब हर एक चैप्टर, जैसे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो थोड़ा बता दूं, जिससे आप उसे ही तैयार कर लो, बस और कुछ नहीं। बोलो। लव यू टू मच भाई, लव यू टू मच, लव यू टू आल्सो। ब्लड टाइप कितने हैं प्लीज ट्रांसपोर्टेशन देख लो अगर दिक्कत है तो। ठीक है, तो अब लाइव प्रोसेस के नंबरिंग मत पूछना, अब हम लोग करेंगे वैसे तैयारी जिससे, हाँ 6 मार्क्स का आएगा शायद, बट वो क्लियर नहीं होता ना, तो वो टॉपिक क्लियर करेंगे जिससे हमें लगे कंफर्म। इसलिए तो इतने PIQ करने पड़ते हैं भाई। एसएसटी के नोट्स प्रोवाइड कर भाई, भैया एसएसटी के नोट्स प्रोवाइड करा दो प्लीज़। एसएसटी क्लासेस कैसे चलेंगी? राइज और नेशनलिस्ट के नोट्स तो प्रोवाइड करेंगी, और इंपॉर्टेंट डेट्स भी प्रोवाइड करेंगे किस ईयर में कैसे होता है, एंड देन इंपॉर्टेंट MCQ PYQ MCQ एंड देन PYQ क्वेश्चंस भी अपलोड कराएंगे। चिंता क्यों करते हो भैया? एसएसटी के नोट्स भैया एसएसटी चले बस। अरे बोल दिया भाई, इतने लगातार स्पैम क्यों करते हो तुम लोग? एक बार बोल दो, मैं कमेंट्स देख लूंगा। चले फिर, चले। देखो क्लियर खत्म है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं सब कुछ कर दूंगा, देन ऑनर से बात करके सब मैनेजमेंट कर दूंगा। मतलब क्या क्या, जो संडे को सरप्राइज रिवील होगा उसको तो कर ही देंगे, जिससे क्या हो, जो हमारा लाइव प्रोसेस 5-6 घंटा का होता चलता है ना, वो मैं आपको उसी डिटेल वाइज के साथ एकदम कम समय में एक रिवील नहीं करने वाला है, एक अलग उससे क्या, एक अलग तरीके से। ठीक है, वो अपलोड कैसे होगा भैया? अपलोडेड फॉर्म में होगा, लाइव नहीं होगा, उसे आप देख सकते हो। चले फिर चलते हैं, फिर सभी लोग खाना खा लो यार, आराम से पढ़ो। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले लाइव क्लास सेशन में। कल सुबह आपकी अर्थमेटिक की क्लास है। इस हफ्ते 3 क्लास होनी थी मैथ की, तो उस दिन बारिश हो गई थी, तो इसलिए संडे को क्लास चलेगी आपको, मतलब संडे को क्लास चलेगी। बोले थे भैया कि आपको, आपके भैया बोले थे कि संडे क्लास करना। हाँ हाँ आसान हो जाएगी, अभी और आसान हो जाएगी, आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, डोंट वरी। ब्लड टाइप कितने हैं भाई BTS जी? कृपया जाके ट्रांसपोर्टेशन देख लो, और इनका जवाब कोई देना चाहता है तो ब्लड का टाइप बता दो। मैं समझा नहीं क्या लिखा। और आपकी वजह से करती साइंस SCI 76, मैं समझा नहीं। ठीक है, चलें फिर, चलो फिर मिलते हैं अगले लाइव क्लास सेशन में, कल मिलेंगे। अब बायो क्लास का सब देखो, न्यूट्रिशन इसलिए आज मैंने सोशल साइंस की क्लास इसलिए नहीं ली, सोचा कि न्यूट्रिशन आज कवर ही करा देता हूँ, इस वजह से आज न्यूट्रिशन सारा खत्म हो गए हैं PYQ एंड देन MCQ के साथ। और सारे लोग क्या करना, बोला ना कि इन सारे क्वेश्चंस को मैं अभी PDF में अपलोड कर दूंगा। साइंस में 76 आए हैं, अभी आपको और स्कोर करने हैं। 76 में मत सुना, इसको क्या करना, और करेंगे बोर्ड में, और करेंगे अच्छे। बोर्ड में कितना लाएंगे? 76 की जगह 86, 90, 95 प्लस लाएंगे। अब बोल दिया 95 प्लस लाएंगे जो क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को क्या करना, सारे को अटेम्प्ट करना, फिर से बायो में क्या करना, अटेम्प्ट करना,
अटेम्प्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ईमेल पे सेंड कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे। देन अगले क्लास में देखूंगा आपने क्या गलती की, आपने क्या सोचा और मैंने क्या बताया था क्या सोचने को। बस अभी ये क्या होगा, ये पीडीएफ और पीछे जो पीडीएफ थी उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप चैनल पे सबसे पहले सेंड की जाती है, इसलिए आप चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड देन अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। बस अब बस आपके लिए और सारी चीज़ें कर दी है, बस इसको एक बार अटेम्प्ट करना, नहीं भेजना कोई बात नहीं, बस एक बार अटेम्प्ट करना। और अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो देन क्या करो, सेंड कर दो। किस पे, टेलीग्राम पे या तो फिर ईमेल पे, नाम अपना लिख देना बस, ठीक है। चले फिर, चले चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धूम मचाएंगे। राइज और नेशनलिज्म इन यूरोप, एसएसटी के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, मैं अपने नेम पे अगर एसएसटी है भाई तो मेरा नेम अगर आसान है तो एसएसटी भी आसान होनी चाहिए। वैसे मेरा नेम आसान नहीं है, मतलब आसान है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लाइव प्ले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पढ़ाई करते रहो, कोई भी दिक्कत हो देन भैया मेरा एक भैया आपका इंस्टीट्यूट, भाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन वाइन ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे हाथ में कुछ ना है भाई, मेरे हाथ में कुछ ना है दिव्यांशी जी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास सेशन में। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पढ़ाई करो, एनी प्रॉब्लम देन रोज लाइव क्लास चलती है, आप लोग अपने डाउट वो क्या करो, या फिर कमेंट में ही डाउट लिख दिया करो, ठीक है। कमेंट में ही डाउट लिख दिया करो, जिससे कि बाद में मैं एसएल टॉक्स जब होगा उसमें क्लियर कर सकूँ, ठीक है। संडे को सरप्राइज़ है, वहाँ पे आपको जब लगेगा थंबनेल वंबनेल तो देख लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लाइव क्लास सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री कृष्णा। पढ़ाई करते रहो, बाय बाय। चले फिर, चले चले चलो फिर ऑलराउंडर जी, आप देर लेट हो गए, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ देख लेना। बाय, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, लव यू सो मच। तैयारी करते रहो, अभी मैं पीडीएफ जस्ट प्रोवाइड करता हूँ आधे 10-20 मिनट बाद, ठीक है। पढ़ लेना, बाय 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 बाय।